नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो JSSC हो या JPSC हो, सभी में झारखंड का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए झारखंड के प्रश्नों को हल करने के लिए उसका अध्ययन करना जरूरी है। इसके लिए आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिससे झारखंड के सभी JSSC एवं JPSC के होने वाले एग्जामों में आपका महत्वपूर्ण आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमसे जुड़े रहें और हमारे मनोबल को बढ़ाए रखें। तो चलिए आज से झारखंड के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करते हैं, आप और हम सभी मिल करके। चलिए अध्ययन करते हैं। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों अर्थात झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। इसे छोटा नागपुर का पठार तथा भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक झारखंड, जो पुराना झारखंड है, उसमें झारखंड का झारखंड राज्य कुछ हिस्सा, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग और उड़ीसा का कुछ भाग शामिल। झारखंड का जो भाग है उसमें छोटा नागपुर, झारखंड का जो भाग है उसमें छोटा नागपुर, संथाल परगना, और छत्तीसगढ़ का इसमें जो था रायगढ़ और सरगुजा जिला। इसी तरह पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा एवं मिदनापुर जिला। उड़ीसा का सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज एवं संबलपुर जिला शामिल थे। झारखंड प्राचीन संस्कृति, साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्रियों के वर्णनों और मध्यकालीन भारतीय इतिहास ग्रंथों से विभिन्न नामों से जाना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण पत्र मिलता है। अब हम जानेंगे झारखंड के विभिन्न नाम एवं प्रकार। इस समय किस खंड में किस नाम से झारखंड पुकारा जाता था। इसके लिए ऋग्वेद में चलिए ऋग्वेद में किकट या किकट के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में वार्तस्य प्रदेश, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड, वायु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, समुद्र गुप्त की प्रसिद्धि में मुरंड देश। उसके बाद महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड, कर्कखंड के नाम से जाना जाता है। अकबर के बारे में लिखा हुआ है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, जिसमें कोखरा तथा कांखरा मिर्जा नायक बहारिस्तान ये खोखरा देश कैबो के लेखक शहबाज खां और अब्दुल है माथिरुल अमरा में कोकरा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंग प्रदेश, टालमी में मुलुंड, फाहियान द्वारा कुटलाड, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुटकुट या कुकुट प्रदेश, और रसिक मंगल ग्रंथ में नागभूमि। तुझु के जहांगीर की आत्मकथा खोखरा नाम से जाना जाता है, और मुगल काल में कोकरा खुखरा खुखरा के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर अथवा नागपुर के नाम से जाना जाता था, और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत, गुलाम
हुसैन सलीमुल्लाह द्वारा, शमस सिराफ द्वारा, कबीर के दोहे, तारीख बंगला, सियार उल मुतखरीन, अकबरनामा, तारीख फिरोजशाही एवं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसे झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकरा नाम से जाना जाता था एवं धीरे धीरे से चुटिया नागपुर, चुटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। सन 1800 ईस्वी में रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। सन 1812 में ईस्वी के पश्चात यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। 1812 के बाद इसे चुटिया नागपुर की संज्ञा जेच हेवी द्वारा दी गई थी। झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुअर के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुअर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद 1834 ईस्वी में स्थापित साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था। इस बाद में नाम बदलकर रांची कर दिया। इसी विल्किंसगंज और किशनपुर का नाम बदलकर रांची कर दिया। अंततः रांची जिला की स्थापना के साथ संपूर्ण जिला रांची कहा जाने लगा। उसके बाद वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व में मानभूम जिला का काम था। ठीक है, अभी मानभूम, जिसका नाम मान बाजार अथवा मानभूम खास परगना के नाम से पड़ा था। सन 1834 में हजारीबाग जिले से पूर्व इसका नाम रामगढ़ था। हजारीबाग जिला था 1834 पूर्व इसका नाम रामगढ़ था। मेगाथनिक द्वारा किंचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मोदो केब्रोई के नाम से किया गया है। तालमी द्वारा खरसावा को करतासिना के नाम से संबोधित किया गया है। संथाल परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल में नरी खंड कालांतर में काकजोल एवं जंगलदरी के नाम से जाना जाता था। नरीखंड किसको? संथाल परगना। उसके अलावा काकजोल एवं जंगलदरी के नाम से भी जाना जाता था। राजमहल मध्यकालीन नाम था। राजमहल मध्यकालीन नाम संथाल परगना का ही था एवं हेनसांग द्वारा इसका उल्लेख किचिंग कायलो के नाम से सीयू की ग्रंथ में किया गया है। संथाल का नाम जो है हेनसांग के द्वारा किचिंग कायलो के नाम से सीयू की ग्रंथ में किया गया है। सन 1824 में कैप्टन टाइनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामी नेको की स्थापना की गई। दामी नेको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1824 में कैप्टन टाइनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामी नेको की स्थापना की। इसके संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल। इसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी अंचल। दामी होने का पहाड़ी अंचल। चलिए अब हम कुछ शहर और उसके उपनाम के हम लोग देख लेते हैं। रांची का उपनाम है झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, पूर्व भारत का मानचेस्टर रांची, जलप्रपातों का शहर रांची, मोटेरिस्ट पैराडाइज का रांची, शहीदों का नगर रांची, सिटी ऑफ वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है कि झारखंड में सबसे अधिक वाटरफॉल रांची में ही पाए जाते हैं। अब बोकारो, इसको पुराना नाम भेंड्रा के नाम से जाते हैं। झारखंड का शेफील्ड मतलब आपको क्या समझते हैं? मतलब यहाँ जो लोहे का पहले जो जितने धातु बनते थे, औजार बनते थे, वो बोकारो भेंडा में जाते हैं। यहाँ से इसका विदेशों में भी सप्लाई होता था। धनबाद, इसे काले हिगरे की नगरी कहा जाता है। झारखंड की कोल राजधानी, कोयल नगरी, खदानों का शहर धनबाद। गिरिडीह जैन तीर्थरों का जवानपुर भूमि है। उसके बाद है हजारबागों का शहर, थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना। कोडरमा, चमकीली धरती, भारत की अवरक राजधानी, अमाय का राजधानी। चतरा, छठनागुर का प्रवेश द्वार। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम को ढाल, रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका की नगरी को रामगढ़ कहते हैं क्योंकि वहाँ माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जिसे रजरप्पा मंदिर भी कहते हैं। कांच नगरी है रामगढ़। पतरातू जो है वहाँ कांच फैक्ट्री अधिक है, वहाँ कांच नगरी कहते हैं। खुट्टी लाह नगरी है क्योंकि यहाँ लाह का पता है गुमला। अल्बर्ट की नगरी क्योंकि वहाँ शहीद लांस नायक अल्बर्ट की जन्मभूमि है गुमला। सिमडेगा खेल की नर्सरी है, बीरू कैसलपुर परगना।
सिमडेगा को पहले बीरू कैसल पकड़ना कहते थे, खेल की नगरी है। लोहरदगा बॉक्साइट नगरी है, इसी बॉक्साइट से जो बोलना एल्यूमिनियम बनता है। पलामू झारखंड का जैसलमेर है, मतलब सबसे गर्म है राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान का एक सबसे गर्म जिला, उसी तरह पलामू झारखंड का सबसे गर्म जिला है। गढ़वा माँ गढ़देवी की नगरी, गढ़देवी मंदिर है वहाँ। जमशेदपुर खेल नगरी है। भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग जहाँ सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है। इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, टाटानगर, टेल्को एवं टिस्को शहर, मिनी मुंबई, प्रथम नियोजित शहर लातेहार। आगे प्रकृति का हृदय स्थली है। पूर्वी सिंहभूम ढाल राजाओं की भूमि, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। पूर्वी सिंहभूम में ढाल प्रवेश द्वार, आर्थिक राजधानी। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड का रत्नगर्भा है। रायकेला छऊ कला नगरी यहाँ पे आती है। संगीत एवं नृत्य का मक्का देवघर। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी ढाबा बाबा नगरी, हरि हरि तक्कीवाना, मंदिरों का शहर देवघर। दुमका में बाबा वासुकीनाथ की नगरी है। गोड्डा में माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल है। साहिबगंज में बंगाल का प्रवेश द्वार है। जामताड़ा में सांपों का घर, इसलिए कि सबसे ज्यादा सांप जामताड़ा में पाए जाते हैं। पाकुड़ में मार्टिलो टावर का शहर है। अन्य कुछ प्रमुख नाम देखते हैं। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहते हैं। मंदिरों का गांव मलुटी जो दुमका में है। गांव में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज, रांची। विश्व का एकमात्र एक्लॉन्जन मैक्लुस्कीगंज। झारखंड का खजाना भारत को, नागपुर का पठार को झारखंड खजाना या भारत का रूप करते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, इसलिए कि जब से इसमें दामोदर नदी पर बांध नहीं बना हुआ था, तब जितना भी झारखंड में पानी गिरता था वो दामोदर नदी से होते हुए बंगाल में बाढ़ ला देता था, इसलिए दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल की राजधानी ताजमहल पहले थी। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, पुराने गुमला। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची। हल्दी घाटी मंदिर, वासुदेव राय मंदिर गुमला। झारखंड का हम्पी, दोईसा का किला। हजारों महुआ वृक्ष का गांव महुआटांड़, गोमिया बोकारो। पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट, आप लोग सभी जानते होंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल नेतरहाट। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा। कारखानों का शहर एचईसी, संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी, जोन्हा फॉल्स, गौतम धारा झरना, टैगोर हिल, मोराबादी रांची। झारखंड का जाने वाला बाग डोंबारी बुल कुटी। भारत का स्विट्जरलैंड नागपुर, प्रतिभाओं की धरती और मांझी रांची। 60 गाँव का व्यापारिक केंद्र खेड़ा चातर बोकारो। चलिए दोस्तों, आज के चर्चा में देते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि हम आप इसी तरह का वीडियो आपके लाते रहें। कंप्लीट झारखंड का स्टडी हम लोग करेंगे इस चैनल पे। आप लोग कहीं नहीं जाइए, बस बने रहिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।